जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी कहते हैं, ध्यान करो परमात्मा को चाहो, निराकार का करो चाहे साकार का, चाहे निर्गुण का करो चाहे सगुण का, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। वाणी से भगवान के नाम का जप, मन से भगवान का ध्यान, शरीर से संसार को ईश्वर रूप नारायण समझकर सबकी सेवा करनी चाहिए। संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, इन चारों के संग से मोह हो जाए भंग। सज्जनों, लाख काम छोड़कर जिस काम से परमात्मा की प्राप्ति हो वही काम करना चाहिए। संसार के विषय भोगों का तथा विषयी पुरुषों का संग दोनों ही दुख देने वाले हैं। प्रमादी पुरुषों का संग तो और भी दुखदायी है। मनुष्य का जीवन बहुत अल्प है और काम बहुत लंबा है सज्जनों, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता के साथ कमर कसकर लग जाना चाहिए। जैसे हम रुपया कमाने के लिए कमर कसकर लग रहे हैं, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। मनुष्य जीवन पाकर अपना कल्याण नहीं किया तो जीवन निरर्थक ही हुआ, वह जीवन धिक्कार देने योग्य है। यह बात ख्याल में रखकर तत्पर होकर साधन, भजन और ध्यान में लग जाना चाहिए। केवल भगवान की भक्ति के प्रताप से सारे सद्गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगे। अतः इधर उधर मन न लगाकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हर एक माता भाई बहनों को त्याग सीखना चाहिए। स्वार्थ त्याग के बिना कल्याण नहीं हो सकता। किसी की भी कोई निंदा करता है वह परमात्मा की ही निंदा करता है, वह परमात्मा की ही निंदा करता है। वाणी से भगवान के नाम का जप, मन से भगवान का ध्यान और शरीर से सेवा करनी चाहिए। शरीर से सेवा करनी चाहिए। अधिक से अधिक समय एकांत के लिए निकालना चाहिए और एकांत में भगवान का बड़ा चित्र सामने रखकर नेत्र खोलकर भगवान की तरफ देखते रहना चाहिए तथा प्रेम से और प्रेम में मग्न होकर भगवान के नेत्रों में नेत्र मिलाकर देखता रहे और यह विश्वास करे कि भगवान मेरे अवगुणों की तरफ न देखकर प्रकट होकर दर्शन देंगे एवं वाणी के द्वारा या श्वास के द्वारा नित्य निरंतर भगवान के नाम का चिंतन जप करना चाहिए। चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, सब काम करते समय नित्य निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए और मन से भगवान को अपने साथ समझकर प्रेम से उनके मुख की तरफ देखते रहना चाहिए। सोने के समय भगवान के नाम को जपते जपते या गीता जी का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वप्न अच्छा आएगा। सज्जनों, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तब तक साधन भजन से संतोष कभी नहीं करना चाहिए। उत्तरोत्तर साधन बढ़ाते रहना चाहिए। जिस प्रकार श्वास स्वाभाविक चलता रहता है उसी प्रकार भगवान का भजन स्वाभाविक होना चाहिए। जिस प्रकार श्वास रुकने से कठिनता पड़ती है उसी प्रकार जीवन का आधार भजन हो जाए, यानी जीवन भजनमय बन जाए। एक तरफ प्राण छोड़ना पड़े, एक तरफ भगवान को छोड़ना पड़े तो प्राणों को छोड़ देना चाहिए, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी भी आपत्ति पड़ने पर धर्म का और भगवान का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म और भगवान का त्याग नहीं करोगे तो दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, तुम्हारी ही विजय होगी। हर समय चलते, उठते, बैठते भगवान की चर्चा चलनी चाहिए। इससे बड़ी भारी शांति मिलती है। चित्त में नाना प्रकार के विक्षेप होते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का जप मन से, ध्यान सहित निष्काम भाव से, गुप्त रूप से और अहंकार रहित होकर करने से बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। करके देखो सज्जनों, लाख रुपया खर्च करने पर भी 1 मिनट का समय नहीं मिल सकता। इसलिए समय को बड़ी सावधानी के साथ बिताना चाहिए। कोई संसारी बात चलावे तो वहाँ से नारायण नारायण कहकर हट जाना चाहिए। मन का सुधार, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि कूड़ा करकट भरा हुआ है। इनको निकालकर इसमें भगवान का भजन, ध्यान आदि भरना चाहिए।
भजन ध्यान आदि भरना चाहिए। ध्यान में सहायक है वैराग्य, उपरामता, एकांत, स्वाध्याय, सत्संग और जप। वैराग्य दिखाऊ नहीं होना चाहिए, भीतर से होना चाहिए। भगवान के समान तो भगवान ही है, दूसरा हो तो बतलाया जाए, दूसरा हो तो बतलाया जाए। भगवान को छोड़कर स्त्री पुत्र से दोस्ती करके जन्म व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। सबसे बढ़कर भगवान है, दोस्ती केवल भगवान से करो। सत्संग के बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए, सत्संग में बाधा आती है। यदि बीच में जाने की आशंका हो तो पीछे बैठ जाए। जिसको नींद आती हो वह भी पीछे बैठे। 3 चीज़ों में संतोष नहीं करना चाहिए, विद्या, दान और देने में। साधन करने में साधन करता ही रहे। प्राण छोड़ देने चाहिए किंतु भगवान की भक्ति और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राधे।